नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रायपुर से सबसे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर। राजभवन पहुंचे हैं बीजेपी नेता। आरक्षण कम करने का विरोध लगातार किया जा रहा है और अब एससी का आरक्षण घटाकर 13% किया गया तो पुनूलाल मोहल्ले, कृष्णमूर्ति बांधी सहित कई नेता राजभवन पहुंच गए हैं। अम्बेडकर चौक से रैली के शक्ल में राजभवन पहुंचे हैं। आरक्षण कम करने के विरोध में बीजेपी नेता लगातार प्रदर्शन पर डटे हुए। सही, अवधेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अवधेश, क्या कुछ जानकारी इस प्रदर्शन को लेकर? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में आरक्षण की आंच जो है वो लगातार सुलगते जा रही है। पहले हमने देखा कि हाईकोर्ट से जब निर्णय आया उसके बाद आदिवासी समाज लगातार धरातल पे उतर के, सड़क पे उतर के उन्होंने प्रदर्शन किया। सरकार एक नया विधेयक तैयार की है, वो विधेयक राज्यपाल के पास ही अभी हस्ताक्षर होने के लिए गया हुआ है। उस विधेयक में जो है एससी का जो आरक्षण है 2012 से पहले जो 16% हुआ करता था उसे घटा के 13% नए विधेयक में किया गया है। 3% उनके आरक्षण में कमी की गई है, जिसका विरोध जो है वो बीजेपी एससी मोर्चा कर रही है। उनकी मांग एक सूत्री यही है कि उनके आरक्षण को 16% जो पूर्ण की तरह था उसे ही किया जाए और जब तक ये नहीं होगा तब तक इस तरह से प्रदर्शन जारी रहेगा। आज एससी मोर्चा ने अम्बेडकर चौक से रैली की शक्ल में शहर के मुख्य चौक चौराहों से होते हुए वो सीधे राजभवन पहुंचे। राज्यपाल से मुलाकात उनकी लगातार जारी है। मुलाकात के बाद उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है और ये कहा है कि इनकी मांग पूरी जल्द से जल्द करे, क्योंकि अभी मामला जो विधेयक है वो राज्यपाल के पास ही है। इसलिए राज्यपाल हस्ताक्षर करने से पहले इस एंगल पे भी सोचे कि उनका जो आरक्षण उनमें 3% की कमी की गई है। तो कुल मिला के यही अवंतिका के आरक्षण की आंच छत्तीसगढ़ में लगातार सुलझी हुई अभी तक दिखाई पड़ रही है। ठीक है, और इसी का अंदेशा राज्यपाल पहले भी लगा चुके हैं। शुक्रिया आपका अवधेश इस पूरी जानकारी के लिए। और अब कांकेर से बड़ी खबर है। आरक्षण को लेकर रैली निकाली गई है। भानु प्रतापपुर में सर्व अनुसूचित जनजाति समाज की रैली 16 से घटाकर 13% आरक्षण करने को लेकर समाज में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। 16% आरक्षण को यथावत रखने की मांग लगातार उनकी तरफ से उठाई जा रही है। तो एक तरफ रायपुर में राजभवन का घेराव तो दूसरी तरफ भानु प्रतापपुर में भी सर्व अनुसूचित जाति समाज ने रैली निकाली, आक्रोश जाहिर किया है। आगे बढ़ते बिलासपुर की बात करेंगे। कलेक्टर से हॉस्टल वार्डन की शिकायत की गई है। हॉस्टल की छात्राओं ने शिकायत की है। वार्डन और प्यून पर गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। प्रताड़ित करने सहित कई सारे आरोप हॉस्टल के वार्डन पर और प्यून पर। आदिवासी छात्रावास का यह मामला है। छात्राओं ने शिकायत की है कलेक्टर से और जांच और कार्रवाई के निर्देश जारी हो चुके हैं कलेक्टर की तरफ से। सहायक आदिवासी आयुक्त जांच में जुट गए और अभी जितने शिकायत की है तो हमारे ऊपर प्रेशर बन रहा है कि शिकायत तुम लोग वापस लो, नहीं लोगे तो सबको रेस्ट्रिकेट कर दूंगी हॉस्टल से, प्लस तुम्हारे मम्मी पापा को बुलाऊंगी, तुम लोग का इंसल्ट करूंगी, तुम्हारे मम्मी पापा के सामने ये सब करूंगी और तुम्हारे जितने भी छोटे भाई बहन आते हैं उन लोग को किसी को भी मैं हॉस्टल में नहीं रखूंगी। कर्मचारी हमारे हॉस्टल में बिना पेरेंट्स से भी बिना पूछे और वार्डन से बिना पूछे वो बच्चों को आधे रात को बाहर भेजती है और वो इतना तक कि वो रजिस्टर में एंट्री भी करवाने नहीं चाहती है। और अगर इस चीज के लिए हम शिकायत लेकर हम एसी सर के पास आए थे तो ये चीज हमारी वार्डन को पता चला तो वार्डन हमारे को प्रेशराइज कर रही है। अगर उसका केस तुम लोग करोगे तो मैं तुम लोग को हॉस्टल से निकाल दूंगी और तुमको अध्यक्ष पद से खारिज कर दूंगी और सारे बच्चे को रेस्ट्रिकेट कर दूंगी, तुम लोग के पेरेंट्स को बुलाकर। तो छात्राओं की बात आपने सुनी। गंभीर आरोप हॉस्टल के वार्डन पर और प्यून पर लगाए गए हैं। प्रताड़ित करने सहित शिकायत वापस लेने के लिए भी दबाव लगातार छात्राओं पर बनाया जा रहा है। हालांकि कलेक्टर ने मामले पर संज्ञान ले लिया है। जांच कर कार्रवाई के निर्देश भी जारी हो चुके हैं। सहायक आदिवासी आयुक्त जांच में जुट गए हैं। लेकिन छात्राओं की तरफ से जब इस तरह के गंभीर आरोप निकल कर सामने आ रहे हैं आदिवासी छात्रावास का यह मामला, तो निश्चित तौर पर चिंताजनक विषय है। हॉस्टल की छात्राओं ने शिकायत की है कि प्रताड़ित किया जा रहा है और कई सारी ऐसी सुविधाएं जिनसे वंचित भी रखा जाता है छात्राओं को। साथ ही साथ ये धमकी भी कि अगर शिकायत वापस नहीं ली जाती है तो पेरेंट्स के सामने इंसल्ट भी की जाएगी। सही, विनोद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विनोद, क्या जानकारी इस पूरे मामले पर अभी तक? देखिए, पोस्ट मैट्रिक छात्रावास की जो छात्राएं हैं उन्होंने कलेक्टर से लिखित रूप पर शिकायत की थी। हालांकि इससे पहले उनका सिलसिला मौखिक रूप से शिकायत करने का था, लेकिन जब लिखित में शिकायत दी गई तब हड़कंप मचा और कलेक्टर के द्वारा उस पत्र को सहायक आदिवासी आयुक्त कार्यालय को भेजा गया जांच करने के लिए। उसमें 2 सदस्यीय टीम भी बनाई गई थी और जिस तरह का आरोप लगा रही हैं कि काफी गंभीर आरोप है। एक तो छात्राओं को बाहर भेजे जाने का दबाव बनाया जाता है हॉस्टल वार्डन के द्वारा, चपरासी के द्वारा। इसके अलावा जाति सूचक उन्हें अपशब्द भी कहे जाते हैं। इन तमाम बातों की जानकारी मिलने के बाद जो 2 सदस्यीय टीम है वो वहां पर पहुंची थी और जांच भी की है
और अभी तात्कालिक रूप से जो एक तो वहाँ पे चपरासी पदस्थ है, महिला चपरासी, उसे निलंबित किया गया है और खास तौर पर जो हॉस्टल वार्डन है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर को पत्र लिखा गया है और बहुत जल्दी उन्हें भी हटाने की तैयारी की जा रही है। जो पद्मा डोंगरे हैं उनको प्रभार के तौर पर अभी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जी ठीक है, देखना होगा किस तरह की कार्रवाई अब इस मामले में कलेक्टर की तरफ से की जाती है। शुक्रिया आपका विनोद जानकारी के लिए। और अब दुर्ग से बड़ी खबर है, नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी की गई है। धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपी जो कि पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं, कानपुर और बिलासपुर से गिरफ्तारी हुई है। सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे थे। 1 करोड़ की धोखाधड़ी का खुलासा हो चुका है। कई जिलों में धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया है। तीन वर्षों में 1.5 करोड़ से ज़्यादा राशि की ठगी की बात सामने आई है। ये लोगों को नौकरी दिलाने के झांसा देके 10,000 रुपये से लेके 5 लाख रुपए तक ऐंठ लेते थे। ये महाठा उत्तर प्रदेश कानपुर का रहने वाला है और खुद को पादरी बोल के धार्मिक सम्मेलन करवाता था और उसमें एनजीओ के नाम पे या यूनिवर्सिटी के नाम पे भर्ती कराने का विश्वास दिलाकर लोगों से ठगी करता था। दुर्ग इसके कोरबा में 2019 में इसके खिलाफ पहले से FIR है। दुर्ग पुलिस ने इसको पकड़ा है। इसके सारे बैंक ट्रांजैक्शन चेक किए जा रहे हैं। उसके बाद और भी अहम खुलासे हो सकते हैं। और अब बलरामपुर से बड़ी खबर है, महिला ठग यहां से गिरफ्तार हुई। आपको बता दें कि नौकरी दिलाने के नाम पर यहां पर भी ठगी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। वन विभाग में नौकरी दिलाने का झांसा दे रही थी महिला। 4 लोगों से 13 लाख रुपए भी लूट चुकी थी। पहले आरोपी भी जेल भेजा गया है। राजपुर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई है। महिला ठग यहां से गिरफ्तार हो चुकी है। 4 लोगों से गूगल पे से और नगदी रकम लेकर ठगी किए हैं। नमन पांडे को पहले गिरफ्तार किया गया था। बसंती बुजुर्ग को कल गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे धमतरी की, जहां लोगों ने कोतवाली थाने का घेराव किया है। हत्या मामले में लोगों का हंगामा लगातार बढ़ता जा रहा है। मकई तालाब हत्या मामले में हंगामा कर रहे थे लोग। 1 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की आशंका इस पूरे मामले में है। गहराई से जांच करने की मांग अब ग्रामीण की तरफ से लगातार उठाई जा रही है। हत्या मामले में 1 आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, अन्य आरोपी भी इसमें संलिप्त है। ये आशंका ग्रामीण की तरफ से। अब वो 7 दिन तक वही तालाब में था कि अरे तालाब में तुम उल्टा बोल रहे हो तुम, है ना? उल्टा मत बोलो। और अब बिलासपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर, अपहरण और हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। काम पर नहीं आने पर कर्मचारी की हत्या की गई थी। 13 दिसंबर को वारदात को अंजाम दिया गया था। एक आरोपी मंगला और दूसरा आरोपी कोटा निवासी। आपको बता दें कि काम पर नहीं आया था कर्मचारी, इसके बाद से विवाद शुरू हुआ। अपहरण और हत्या के 2 आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में। बिलासपुर की चर्चा करेंगे। सड़क हादसा यहां पर हुआ है। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार की जान ले ली है। हरदीपारा से कोरबा जा रहा था युवक। लिम्हा अधियार पारा गांव की एक घटना है। रतनपुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। घटना की जांच में लगातार जुटी हुई। और अब भोपाल से बड़ी खबर, सांसद प्रज्ञा सिंह का एक विवादित बयान सामने आया है। भगवा का किसी ने अपमान किया तो मुंह तोड़कर हाथ में दे देंगे। अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो पठान फिल्म नहीं देखेंगे, कहना है सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का। विवादित बयान उनकी तरफ से। फिल्म पठान का विरोध लगातार हिंदू संगठनों की तरफ से भी किया जा रहा है, लेकिन अब भगवा का किसी ने अपमान किया तो मुंह तोड़ दिया जाएगा, कह रही हैं सांसद प्रज्ञा ठाकुर। ये ठोक करके बोलती हूँ कि जिसने भगवा का अपमान किया उसको भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारी जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। अब भगवा को अगर कोई अपमानित करेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब नहीं, उसका मुंह तोड़ के हाथ में रखने की हिम्मत रखते हैं। और इसलिए रखते हैं क्योंकि सनातनी जीवित है, सनातनी जिंदा है। हम सन्यासी भी इसके लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे।
तो देखिए, एक तरफ पठान फिल्म का विरोध जरूर किया जा रहा है, कई लोग ये अपील भी कर रहे हैं कि पठान फिल्म ना देखें। ऐसे हुए कि जितेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं ज्यादा चर्चा के लिए। जितेंद्र, निश्चित तौर पर सांसद का इस तरह से कहना बेहद ही आपत्तिजनक, क्योंकि हिंसक होते जा रहे हैं पठान फिल्म को लेकर, जबकि शांति से भी अपील की जा सकती थी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं भोपाल सांसद साध्वी के बिगड़े बोल हो सकते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधियों के एक बार बयान देने से कहीं ना कहीं जनता उग्र हो सकती है। हालांकि फिल्म की लॉन्चिंग में भी टाइम है, फिल्म जब लगेगी तब का अलग समय, मगर जनता में विरोध पैदा हो सकता है। तो जनप्रतिनिधियों को सोच समझकर ऐसे बयान देना चाहिए जो उग्र हो, जो लोगों को भड़काने वाले हो। तो कह सकते हैं कि भोपाल की सांसद साध्वी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। फिल्म की कंट्रोवर्सी में उन्होंने अपना बयान दिया कि लोगों को मुंह तोड़ जवाब की जगह उनके मुंह तोड़कर हाथ में दे देना चाहिए। ये भोपाल की सांसद साध्वी ने फिर से एक विवादित बयान दिया है। ठीक है जितेंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। और भोपाल से इस वक्त एक और बड़ी जानकारी, खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। आजाद मार्केट में शंकर ऑयल मिल पर छापामार कार्रवाई हुई है। लगभग 30 टन सोयाबीन तेल, 10 टन पाम ऑयल भी यहां से जब्त किया गया है। तो पामोलिन तेल की पैकिंग के साथ खुला तेल भी बेचा जा रहा था। शंकर ऑयल मिल का लाइसेंस भी निलंबित किया गया है। डिप्टी कलेक्टर संजय श्रीवास्तव ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। जितेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं ज्यादा चर्चा के लिए। जितेंद्र, जानकारी चाहेंगे खाद्य विभाग की इस कार्रवाई पर? बिल्कुल, अगर बात करें अवंतिका, तो ये खाद्य विभाग की एक बड़ी कार्रवाई है। यहाँ पर नकली जो मिलावटी जो ऑयल होता है उसका कहीं कहीं 30 टन सोयाबीन तेल और 10 टन पामोलिन तेल जब्त किया है। इसकी कार्रवाई की जा रही है। भोपाल का आजाद मार्केट है, यहाँ पर ये बड़ा एक कारोबार चलता है, एक गोडाउन चलता है। वहाँ पर अब खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो मिलावटी तेल है उसे जब्त किया है। शंकर ऑयल मिल का ये पूरा कारखाना है जहाँ पर पामोलिन तेल जब्त किया है और साथ ही इसी तरह से ये जो मिलावट का खेल चल रहा था इसे लेकर अब कार्रवाई की जा रही है। दोनों तरफ से सोयाबीन तेल और पामोलिन तेल को मिलाकर नया तेल बनाया जा रहा था जो लोगों की सेहत पर नुकसान कर सकता है। और आप देख रहे हैं कि अभी ठंड के समय पे लोगों को अटैक की जो है समस्या भी सबसे ज्यादा मिलने को मिल रही है और इसी तरह के खाद्य पदार्थ खाने से लोगों की शारीरिक बीमारियां भी सामने आ रही है। तो कह सकते हैं बड़ी कार्रवाई इन पर की जा रही है। खाद्य विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। ठीक है, शुक्रिया आपका जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, दतिया से बड़ी खबर है। 20,000 की रिश्वत लेते बैंक कर्मी गिरफ्तार हुआ है। लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई की है, पकड़ा है बैंक कर्मी को। बैंक कर्मचारी नीरज शर्मा जो कि पुलिस की गिरफ्त में लोन दिलाने के नाम पर रिश्वत मांग रहे थे और लोकायुक्त की टीम को जैसे ही जानकारी मिली 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। तो दतिया से ये बड़ी जानकारी, 20,000 की रिश्वत लेते बैंक कर्मी को गिरफ्तार किया गया है। लोकायुक्त पुलिस ने पकड़ा है बैंक कर्मचारी नीरज शर्मा जो कि गिरफ्तार हुआ है। लोन दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगी जा रही थी, घूस मांगी जा रही थी। लोकायुक्त मामले की जांच मिलते ही मौके पर पहुंचा, रिश्वत लेते बैंक कर्मी को गिरफ्तार किया है। दतिया से ये जानकारी आपको बता रहे हैं। लोकायुक्त पुलिस ने 20,000 की रिश्वत लेते बैंक कर्मी को गिरफ्तार किया है। और अब गरियाबंद से बड़ी खबर है। प्रिंसिपल पर छात्रों का गंभीर आरोप सामने आया है। गलत तरीके से छूते हैं, मारपीट का आरोप भी लगाया छात्रों ने। प्रिंसिपल को हटाने की मांग अब उठाई जा रही है। छात्राओं की शिकायत पर जांच में अधिकारी जुटे हुए हैं। आप बता दें कि शासकीय नवीन पूर्व माध्यमिक शाला कोपरा का ये मामला। गरियाबंद से ये जानकारी, छात्राओं ने आरोप लगाया है प्रिंसिपल पर कि गलत तरीके से छूते हैं, साथ ही साथ मारपीट भी करते हैं और अब उन्हें हटाने की मांग को लेकर स्टूडेंट्स एकजुट। छात्राओं की शिकायत पर अधिकारी भी इस पूरे मामले की जांच में जुट गए हैं। सही कि शेख इमरान हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शेख, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले पर अभी तक? अमित जी, देखिए जो पूरा मामला है गरियाबंद जिले के शासकीय नवीन पूर्व माध्यमिक शाला कोपरा का है, जहां के छात्रों ने बेहद ही गंभीर आरोप अपने ही प्रधान पाठक पर लगाए हैं। छात्रों ने बताया कि उनके साथ वो बेड टच करते हैं, गलत तरीके से उनको छूते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। ऐसे कई गंभीर जो आरोप है छात्रों ने लगाया है। एक छात्र ने
उनके ऊपर मारपीट जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। और इन तमाम आरोपों के बाद जब वहां एक दूसरे मामले पर जांच अधिकारी आए थे तो जांच अधिकारियों के सामने भी बच्चों ने इस बात को खुलकर रखा है कि प्रधान पाठक द्वारा उनको बेड टच किया जाता है, गलत तरीके से छुआ जाता है। लेकिन जांच जो समिति बनाई गई है वो इस मामले को कितना गंभीर से ले रहा है, इस पर भी सवाल खड़े हुए, क्योंकि जांच अधिकारियों से हमने बात किया और इन पूरे मामले पर जब उनसे जानकारी लिए तो कहा है कि बच्चों का बयान दर्ज कर लिया गया है और इस पूरे मामले को लेकर आगे शिकायत की जाएगी। लेकिन बच्चे लगातार इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और प्रधान पाठक को हटाने की मांग कर रहे हैं। जी अवंतिका जी। ठीक है, शुक्रिया आपका शेख इमरान जानकारी के लिए। और अब इंदौर से बड़ी खबर है। सिमरोल बस हादसे में अपडेट सामने आ रहा है। हादसे के शिकार हुई दोनों बसों के परमिट निरस्त होंगे, ड्राइवरों के लाइसेंस को भी रद्द किया जाएगा। इस हादसे में 2 लोगों की जान जा चुकी है, 46 लोग बुरी तरह से घायल हैं। भीषण हादसा हुआ था, बड़ा अपडेट इसे लेकर आपको बता रहे हैं। दोनों ही बसेस के परमिट निरस्त किए जाएंगे, ड्राइवर्स के भी लाइसेंस जो हैं उन्हें रद्द किया जाएगा। 2 लोगों की जान जा चुकी है, 46 लोग बुरी तरह से घायल, अस्पताल में भर्ती हैं। भीषण सड़क हादसा, बड़ी लापरवाही ड्राइवर्स की सामने आई और अब लाइसेंस रद्द होने की जानकारी सामने आ रही है। तो हादसे के शिकार हुई दोनों बसों के परमिट निरस्त किए जाएंगे, साथ ही साथ ड्राइवर के लाइसेंस को भी रद्द किया जाएगा। सिमरौल बस हादसा जिसकी बात कर रहे हैं, लगातार घायलों की अवस्था पर भी नजरें बनाए हुआ है प्रशासन और अब सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। और वर्ल्ड टॉयलेट डे के बेहद ही खास मौके पर नेटवर्क 18 ने रैकेट के साथ अपनी मुहिम मिशन स्वच्छता और पानी के तहत 8 घंटों का एक ग्रैंड टेलीथॉन आयोजित किया ताकि देश में स्वच्छता के स्तर को बेहतर बनाया जा सके। और इस मौके पर देश भर से सरकार के प्रतिनिधि, मशहूर शख्सियतें और साथ ही साथ बदलाव लाने में जुटे लोग, स्वच्छता कर्मी, बुद्धिजीवी एक मंच पर जुटे। ये भरोसा जताया कि स्वच्छता के लक्ष्य को हासिल करने के दौरान देश के हर नागरिक को साथ लेकर आगे बढ़ा जाएगा। आइए नजर डालते हैं टेलीथॉन के कुछ बेहद ही खास पलों पर।